प्रवीण सर एकदम गुड फ्रेश है क्या इवनिंग है? जी। हाँ, कुछ तो है। आज कुछ तो खास बात है। नजर जी ना जी लगे। सर, आपकी आवाज सुनते ही थैंक यू आजकल बातें कुछ फ्रेंड सर। खास रहने लगी हैं महादिक सर। अक्सरियत खास रहने लगी है। कुछ तो है, चेंज तो आया है। चेंज कौन लाया ये गुड पता करना आफ्टरनून। पड़ेगा। तो शुरू करने दो उनको, ईगरली शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग डिस्टर्ब कर रहे जी जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ये खुशी हो रही है, इनको डिस्टर्ब होते हैं। जी, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम वी महादिक सर, डॉक्टर आनंद सर और डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज संडे का दिन है और संडे का जो दिन रहता है ये हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का रहता है। तो उन्होंने अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हमारे साथ शेयर किया है और उसी को लेकर आज की ये वीसी करने वाले हैं। एकदम मस्त लर्निंग होने वाली है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। Very good afternoon. Thank you, Pravinda. And ओवर टू यू सर। thanks to all the IHF members present here. Thanks Madik sir, वो इतनी व्यस्तता के बावजूद हमेशा समय निकालते हैं और जी ये उनकी एंथुजियाज्म और एनर्जी काबिल तारीफ है। बिल्कुल सर। तो बिना समय वेस्ट किए केस शुरू करता हूँ। बहुत ही सिंपल केस है, इस केस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये एक 15 साल का बच्चा है जो मेरे पास उसके पिता लेकर आए थे। और ये एक्चुअली गांव का रहने वाला है, थोड़ा सा यहाँ से कुछ दूरी पर है और गांव में भी थोड़ा रिमोट एरिया में रहते हैं लोग, जहाँ बस खेती खेत है, 2-4 घर हैं, बस ऐसे ही है। तो वहाँ भी एक बंदा रहता था जो होम्योपैथी का बहुत अच्छा नॉलेज है, इज नॉट ए डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब में है, शौकिया वो होम्योपैथी करते भी हैं और थोड़ी बहुत दवाइयाँ देते रहते हैं। कुछ डिफिकल्ट केस होता तो मेरे को रेफर कर देते हैं। तो उन्हीं ने केस भेजा था। तो उसके फादर आके बोले कि डॉक्टर बाबू मेरे बेटे को देखिए, इसको बहुत कड़ा लैट्रिन होता है और वह भी रोज नहीं होता, नहीं बोलो तो यह जाता ही नहीं है और भूख भी नहीं लगती है। अब इसे भूख भी तो लगेगी कैसे, जब लैट्रिन नहीं लगेगा तो भूख भी कहाँ से लगेगी, ये उसके पिताजी ने कहा। सो इसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है। तो फिर मैंने बच्चे की तरफ देखा तो उसने थोड़ा सा शर्माते हुए सर को नीचा करके ऐसे, थोड़ा लड़कियों की तरह शर्माते हुए, तो फिर मैं, नाम क्या है बेटा तुम्हारा, नाम बताओ। तो फिर जैसे शर्माते हुए उसने नाम बताया, धीरे से बताया पॉल। तो मैंने पूछा लैट्रिन नहीं होने से तुझे कोई तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती? तो बोलता कि नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो ठीक हूँ। तो इसके पिताजी बोल रहे थे कि ये जो है ना, बोल रहा था कि हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों जाऊं दवाई लेने, दवा लेने आना भी नहीं चाहता था, खींच खाच कर ले आया इसको जबरदस्ती। तो फिर मैंने पूछा गुस्सा आता है क्या? तो उसने बोला यस। मैं चौंक गया, मुझे लगता कि इस बंदे को गुस्सा कहाँ से आया, इतना तो शर्मा रहा है। जगह अरे, गुस्सा भी आता है इसको? मैंने पूछा क्यों आता है? तो थोड़ा सा बोला कि मम्मी पापा ना मुझे कभी भी बाहर नहीं जाने देते,
खाली स्कूल और प्राइवेट ट्यूशन, और कहीं जाने को बोलो तो मना कर देते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। फिर गुस्से में करते क्या हो? कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो इसके पिताजी ने बोला कि ये गुस्सा है तो बात नहीं करेगा, बात नहीं करना चाहेगा, हम लोग बात भी करेंगे तो चिढ़ जाएगा, है ना। बात करने से एकदम उसको चिढ़ जाता है, नहीं करना है बात से, नहीं जाने देते हैं हमको। थोड़ी देर रहता है, फिर वो नॉर्मल जानता है, फिर तो आना ही है। तो मतलब गुस्से में करने का क्या मन करता है ये बताओ? तब किसी ने बोला कि मन करता है कि मार दूं, पर रुक जाता हूँ। तो क्यों रुक जाते हो? बोले कि बाद में परेशानी होगी ना, उन बच्चों के मम्मी पापा आ जाएंगे झगड़ा करने, इसलिए नहीं मारता हूँ। तो गांव में क्या है ना कि थोड़ी थोड़ी बात पर तू मैं बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा कुछ हुआ नहीं, बस पूरे कमर बांध के उसके परिवार वाले आ जाएंगे, फिर चालू हो जाएगा, वो उसको गालियां देगा, वो उसको गालियां देगा। तो इस कारण से बोलता नहीं है। तो मैंने बोला ये क्या डर लगता है क्या? तो डर लगता है पूछा। तो फादर बोला नहीं, इसको कोई डर वगैरह नहीं लगता। रात को 12 बजे भी बोलो तो बाहर चला जाता है। तो गांव में 12 बजे निकल जाना मतलब बहुत साहस की बात है। एकदम सन्नाटा सा रहता है, भूतहा सा माहौल रहता है। रविंदा गांव में रहे हुए हैं, जो लोग गांव में रहे हैं उनको मालूम पड़ता होगा 8 बजे के बाद कितना सन्नाटा रहता है रास्ते में। कौन कौन है गांव से? जी सर। सर देखिए इसको डर वर नहीं लगता, मतलब सांप वाप निकल जाएगा, कोई आ जाएगा, उसका भी डर नहीं है उसको। वो बहुत बिंदास है उस मामले में। बस वो मेरे सामने ही शर्मा रहा था, दूसरों के सामने थोड़ा था उसको बात करने में हिचकिचाहट, थोड़ी शर्माहट होती है थोड़ी सी, अदरवाइज ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा केस है, प्यारा सा केस है, और बहुत सिंपल सी रेमेडी है। सिंपल सोचेंगे तो रेमेडी आ जाएगी। हेलो, वही तो दिक्कत है सर, सिंपल सोचने की ही दिक्कत है। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बताइए। क्वेश्चन ये केस में मुझे मार्क एकदम पेरेंट का डोमिनेशन लगा। उसे खाली पढ़ाई करने को लगाते हैं, खेलने जाने देते नहीं। हाँ तो बहुत और नाराज हूँ। उसका उसका ओपीडी में नेचर बहुत टिमिड और शाय था एकदम। और गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन बोलता नहीं। तो बोलता ये पार्ट कंसिडर करके मेरा मार्क्स वाला आ रहा था, लेकिन बाद में वो झगड़ा नहीं करता ना, बाद में भी सोचता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर वो एंजाइटी कंसाइस भी लगा। और निग्लेक्टेड से ज्यादा बोले तो डोमिनेशन मम्मी पापा का ज्यादा है। और लुक भी इधर उधर देख रहा था ना, आपकी उस तरफ नहीं देख रहा था। ये सोच के फिर नाइट्रम मोरा और आरम एंजाइटी कंसाइस का ये थोड़ा कॉम्बिनेशन लेके शर्मा मुझे जाते आरम हैं। नाइट्रोटम लगा। और बहुत बढ़िया। हाँ, कि गांव का बच्चा है ना, ये लोग बहुत ज्यादा बाहर निकलना उकलना नहीं होते, थोड़ा सा वो सब कुछ करके रखा भी जाता है। तो शासन और वो एक्चुअली जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ बहुत ज्यादा बाहर खेलना उलना ये सब करना, इसके पिताजी इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा है।
वहाँ दो तरह के मिलते हैं, या तो एकदम बिंदास या फिर शर्मीले, हाँ सर। मतलब झिझकने वाले। तो इसकी ये वैसा ही है, थोड़ा सा झिझकता है, थोड़ा शर्माता है। तो बहुत अच्छा एनालिसिस दिया आपने। क्या हाँ मेडिसिन के लिए बताइए। सर, एलिमेंट्स मैं बाद में मैं रिपोर्टराइज किया तो आरएम और नाइट्रोनेटम आ रहा है मेरा। ऑरम और नेट्रोनेटम, बहुत बढ़िया। और पर ठीक है सर। आफ्टरनून सर। हाँ पेशेंट को देख के ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोलता है कि अगर मैंने किसी को मारा तो उनके पेरेंट्स आ जाएंगे। उसका ये यस थिंकिंग मुझे थोड़ा सा प्रिकॉसिटी टाइप लग रहा है, और जब भी उसको गुस्सा आता है वो बात नहीं करता। तो एंगर टैसिटर्निटी ये आ गया है। और एक जगह वो चुप बैठा, तो उसको आपने पूछा कि गुस्सा आने पर, तो वहां पे उसका चुप बैठना मुझे एंसरिंग एवर्जन टू आंसर लगा। और जो वो बोल देंगे पेरेंट वगैरह और वो झगड़ा, तो उसको कॉलिंग एवर्जन, ये क्वेश्चन मार्क मेरे लिए। और उसका जो रात को जो उठ के घर, तो ये फियरलेस नेचर मुझे लगता है कि इतने छोटे बच्चे में अगर रात के 12 बजे उठकर बाहर जाता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है मुझे थोड़ा। तो फियरलेस, एंगर, टैसिटर्निटी विद आंसरिंग आंसर, ये सब टोटल करके मेरा इग्नेशिया फर्स्ट है और नैट्रम मूड सेकंड थॉट है मेरा, लेकिन मैं फियरलेस नहीं है। तो फर्स्ट थॉट इज इग्नेशिया। ठीक है। अब इसमें जो एंगर टैसिटर्निटी है ना, ये ट्रैप है। ठीक है। इसमें रेमेडी है नहीं। अब ट्रैप मतलब इसमें वो रेमेडी नहीं है। हालांकि इस केस में बिल्कुल सही दिख रही है, लेकिन इस केस में वो रेमेडी नहीं है। तो यदि उसको हटा दे तो फिर आप क्या लेंगे? आपकी रुब्रिक्स बहुत सही है, उसको आप हटा के फिर बताइए क्या क्या रेमेडी आ सकती है। और थोड़ा सा ये सबसे बड़ी बात है ना, आप लोगों ने बहुत कुछ पकड़ा है, एक जगह सब मिस कर रहे हैं। वो क्या बोल रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक्चुअली उसका जब जाना भी नहीं चाहता है, उसके पेरेंट्स लेके आए। हाँ कुछ तो तो कोई परेशानी नहीं है। ये इस केस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको लैट्रिन नहीं होता, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उसको पेट में दर्द भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है, उसके हिसाब से वो खाना ठीक ही खाता है। पेरेंट्स को लगता है ये खाना कम खा रहा है। ये सारे पेरेंट्स की कहानी है। उसका अडेप्टेशन, उसका रिएक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। वहां से पकड़िए, बहुत बहुत मजेदार आप पकड़ पाएंगे। well says is well। हाँ, वो अपने आप को वेल समझता, वेल से सीख वेल नहीं। वेल समझ, ये जो है ये इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ वो रेमेडी यहीं से रेमेडी। और हारमोनी वाला बच्चा है, हारमोनी का मैंने इसको बोल नहीं पसंद है। और पोलोफाइलम हो सकता है, पोलोफाइलम। हारमोनी उसको चाहिए, शांति चाहिए, हारमोनी चाहिए। और तो पोलोफाइलम या ओपीएम दोनों में से एक आएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये बच्चा जो है ना हारमोनी वाला है नहीं, हारमोनी में हो जाता है क्योंकि झगड़ा झमेला उसको अच्छा नहीं लगता। फिर होता क्या है, गांव में वो झगड़ा करेंगे, आके चिल्लाएंगे, वो उसको पसंद नहीं है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि चलो झगड़ा करो बेकार में, फिर क्यों। हाँ, ये अपना मस्त रहना चाहता है, तो इसलिए वो नहीं चाहता, हल्ला गुल्ला नहीं चाहता है। और गांव में ये आम बात है, बहुत कॉमन बात है गांव में कि थोड़ा सा कुछ होता है ना तो उसके पेरेंट्स वगैरह सब मैदान में आ जाते हैं, और फिर बच्चों की लड़ाई नहीं होती, बच्चे तमाशा देखते हैं, पेरेंट्स की लड़ाई शुरू हो जाती है।
अब पता चला जिसमें जिसमें झगड़ा हुआ था वो दोनों आपस में बैठ के मस्ती करके तमाशा देख रहे हैं। दिस इज अ वेरी नाइस पिक्चर वहां चलती है इस तरह से अक्सर। पेरेंट्स की तू में होती, सबसे ज्यादा तू में होती है दोनों के माँ के बीच में, और उसके बाद दोनों खींच के ले जाएंगे गुस्से में अपने अपने बच्चे को। तो ये एक आज के अभी तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जब छोटा था तो ऐसे ही जो है ना ये चित्रहार चलता रहता था अक्सर। उस समय सिलीगुड़ी भी गांव जैसा था, बहुत ज्यादा शहर नहीं बना था। सर आजकल तो मोबाइल वाले युग में कहाँ बच्चे खेलते हैं। हाँ कहाँ लड़ाई नहीं होता, बात ही नहीं करते तो लड़ाई कहाँ से होगी। लड़ाई तो पेरेंट्स के साथ होती है जब मोबाइल छीन लेते हैं। और बताइए, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून रिमेडी आई नहीं है, चलिए इस अभी तक रिमेडी ग्रुप में नहीं आई है। मैं देख लेता हूँ किसी ने वो रिमेडी तक पहुंचे हैं कि नहीं। इस केस में एक प्रोमिनेंट लगा कि इस बच्चे को इसके मतलब मम्मी पापा लेके आए हैं, ये खुद से आना नहीं चाहता था। उसे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट लिया था सर, और ये लड़का फियरलेस भी है। जैसे उसके पापा ने बोला था कि अगर रात में भी उसको बाहर जाने के लिए बोलो तो ये डरेगा नहीं, और ये टिमिडिटी में भी है। तो ये सब देख के सर मेरा ओपीएम आ रहा है, और अगर ओपीएम नहीं तो आई गो विथ नेट्रोम्यूर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कई लोगों ने ग्रुप में मेडिसिन तक पहुंचे हैं, कई लोगों के चार्ट में है, कई लोगों ने कहा भी है मेडिसिन के बारे में। तो लेट्स सी। बहुत अच्छा आपने एनालिसिस दिया मैम। ओपीएम और क्या बताया आपने? नेट्रोम्यूर है ना? नेट्रोम्यूर ये कहाँ से लगी और ओपीएम कहाँ से लगी? क्योंकि दोनों एकदम विपरीत मेडिसिन है। सर चार्ट में नेट्रोम्यूर आ रही थी, पर मुझे ये ओपीएम ज्यादा लगा। अच्छा, ओपीएम ज्यादा लगी, ठीक है। क्योंकि नेट्रोम्यूर की डिग्निटी तो यहाँ मुझे नहीं लगी, कहीं समझ में नहीं आया। ओपीएम के चांसेस फिर भी हो सकते हैं कि थोड़ा सा टिमिडिटी था उसमें। अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? फैल्को पे किसी को नहीं लगी? फाल्को पे इन्होंने ने डाली है, अपने हुसैन मुलानी सर ने डाली। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। और क्या लग रहा है, किसी को बताइए। सर मैं ट्राई कर रही हूँ। इसमें ओपीएम जहाँ पे पेनलेस और कंप्लेंट्स यूजुअली पेनफुल, एक्चुअली उसको जो कंप्लेंट होनी चाहिए लेकिन उस वहाँ पे वो ऐसे पेनलेस नजर आ रहा है, और अपने कंप्लेंट के बारे में वो फर्क है भी। तो वेल सेज वेल एंड फियर एंड आंसरिंग एवर्जन टू ओपीएम। यस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। पहले से थिंकिंग मुझे बहुत पसंद आई सर। ये लेकिन ये बहुत अच्छा मेटाफोर इन्होंने बहुत बढ़िया निकाला है, बहुत अच्छा सोचा। आउट ऑफ बॉक्स सोचे तो सर स्ट्रैम भी आता है दिमाग में। यस, स्ट्रैम भी हो सकता है। आप हमेशा डरा हुआ नहीं रहता है, कई बार वो बहुत बहादुर भी रहता है। हाँ, वो अफेक्टेशन में रहेगा तो डरा हुआ नहीं दिखाएगा, लेकिन गांव के रास्ते में निकल जाता है, अंधेरे रहते हैं थोड़ा टिकी वाले से इस केस में वो। और क्या आप ले सकते हैं, बताइए।
बच्चे की सर आजाद रहना चाहता है वो, उसको पेरेंट्स उसके हिसाब से रहने नहीं देते। ये मेन पॉइंट लगा मुझे इसमें, इसलिए मैंने पाल को भी हाँ, सोचा था। आजाद मतलब नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आजाद रहना चाहता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती ना, उसको भी कहीं घूमने का मन तो करता होगा ना, खाली स्कूल से घर और ट्यूशन होता है ना, दोस्तों के साथ घूमने जाए, थोड़ा सा लोगों के साथ खेलने निकल जाए, तो वो कहीं आने जाने नहीं देते हैं इधर उधर, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है उसको। जी जी तो उस पर उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत थोड़ा मतलब इमोशनल भी हो जाता है ऐसे मामलों में, जो बच्चे होते हैं ना, नाराज हो गए, हम नहीं करने देता है, जाओ खाली मेरे को रोकती रहती हो, तो ये छोटे बच्चों में जो होता है नॉर्मली। ठीक है, जी सर। तो डिस्क्लोज करें। हाँ सर, कर दो अभी। हाँ, इस मेडिसिन की थीम है ना ये, कि ये थोड़ा लिबर्टी चाहता है, थोड़ा सा भाई, थोड़ा तो लिबरल बनो, एकदम से इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों करके रखे हो, है ना, इसको ऑपरेशन फील होता है, फिर दम घुटता है इसका, है ना, तो इसके वो ऑपरेशन नहीं चाहिए, सब इसका दम घोट देते हैं, खाली घर में बैठे बैठे खाली ये जाओ जाओ, थोड़ा तो घूमना अच्छा लगता है ना, थोड़ा तो घूमने जो बाकी लोग भी तो जाते हैं ना, तो ये सब इसको फील होता है, और ऑपरेशन की ये बहुत अच्छी दवाई है, ऑपरेशन फीलिंग की। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वगैरह बताई है, थोड़ा समझते हैं, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बोलने का जो तरीका था ना, दैट वाज टिमिडिटी बास्फुल, जो मैंने क्लियर कट बोल ही दिया उसमें, ये रूब्रिक तो यूं ही था, डायरेक्ट ही था, क्योंकि चूंकि केस का वीडियो नहीं था, तो उपाय नहीं है, मुझे बोलना पड़ेगा ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी मजबूरी थी। तो टिमिडिटी बास्फुल जो है, ये पहला रूब्रिक एकदम क्लियर था इस केस में। ठीक है, दूसरा जो था ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मस्त है। तो दूसरा रूब्रिक जो मैंने लिया था वो है कॉन्टेंट, वो संतुष्ट है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और तीसरी जो रूब्रिक थी वो है डेल्यूजन वेल ही इज, मैं तो अच्छा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मुझे खींच के लाए। हमारे पास दो मेडिसिन बच जाती है, ओपियम एंड एक्वामेरिना। ठीक है, अब इसके बाद कई रूब्रिक हैं, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम स्पोकन अवर्ड्स टू टैसिटर्न हीट ड्यूरिंग, जिसको होता है ना, तो अगर गुस्सा आता है तो वह चुप हो जाता है, बात नहीं करता। तो यूरोपियन के जो पेशेंट होते हैं, जब उसको जैसे इमोशनली जब हर्ट होते हैं ना, तो वो आंसर नहीं देना चाहते, नहीं आंसर देंगे, नहीं बात करेंगे, ये उनकी एक टेंडेंसी होती है। एंड ही वेरी सेंसिटिव, हल्ला गुल्ला उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो गुस्सा तो आता है लेकिन अपने को रोक लेता है। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं है, गुस्सा उसको बहुत है ओपियम को, जब गुस्सा आता है तो वह भयंकर भी आता है, तो उसको अपने को रोक लेता है, नहीं दिखाता, वरना एंगर थ्रोस थिंग्स में है, एंगर वायलेट में है ना। तो ये जो है ओपीएम है, जिन्होंने ओपीएम बोला है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, है ना। और इन्होंने बहुत अच्छा रूब्रिक बताया, पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेन यूजुअली पेनफुल, अरे यार कॉन्स्टिपेशन रहेगा, इतनी हार्ड स्टूल होगी, जो तकलीफ देगा ना, निकलने में पेन होगा, तो उसको कोई परेशानी नहीं है। तो ये रूब्रिक मैम ने बहुत अच्छा बचाया, थैंक्स। एक नया रूब्रिक सीखा मैंने मेटाफोरिकली, इस तरह से इसको लेने का इस केस में, बहुत अच्छा। तो क्लैप फॉर, क्या नाम है डॉक्टर आपका मैम? पूजा। पूजा, डॉक्टर पूजा, बहुत बढ़िया सोचा आपने, आपकी रेमेडी एकदम स्टूडेंट को बहुत सही थी। और भी किसी ने बताया था ओके, हम ना ग्रुप में भी चार्ट में कई लोगों के आया है, लेकिन ओपियम को इन्होंने मेंशन किया है डॉक्टर अंकुश माने, है डॉक्टर अंकुश माने हम लोग के साथ है?
और रूब्रिक भी लिया है। यस, आप अपना अंडरस्टैंडिंग बताइए। आपने एक बहुत अच्छा रूब्रिक लिया है, कंट्राडिक्शन, रिस्ट्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम, टू कीप फ्रॉम। नहीं है सर, पेनलेसनेस बहुत बढ़िया फियरलेस रूब्रिक भी है, और डेल्यूजन वेल ही इज में। यस, ये जो है ना, आपने बहुत अच्छा रूब्रिक लगता लिया है है। मुझे। यस, जो इस केस में एकदम डायरेक्ट रूब्रिक है, बहुत बढ़िया रूब्रिक है, तो मेरे दिमाग में नहीं आया था। हाँ, थैंक यू। और इसमें शायद 2 ही रेमेडी है। ओ अच्छा, मेरे में नहीं है, नया ऐड हुआ है लगता है इसमें ओपीएम ना। कितनी रेमेडी आ गई है इसमें? नहीं सर, ओपीएम नहीं कवर करता वो रूब्रिक, सिलेसिया और स्टेपिस कौन रिएक्टेंट। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कवर नहीं करता। अच्छा, आपने लिया है, मैं से कवर कर रहा होगा। नहीं, लिया है उन्होंने, लेकिन कवर नहीं करता। अच्छा अच्छा, लेकिन इस केस में ये बहुत अच्छा दिख रहा था इस तरह के, जिसमें ओपीएम होता तो बिल्कुल फिट बैठ जाता। वहां सिलिशिया भी चल रहा था। ठीक है, 2 3 4 5 6। कावर्ड डेलूजन मेल आपने लिया है, फियरलेस लिया है, बहुत अच्छा, ह्यूमिलिटी भी लिया है, तो वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। इसके अलावा डॉक्टर गौतम दवे, इनके चार्ट में भी ओपीएम था, आ रहा था, उन्होंने जो रूब्रिक लिए थे। तो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? सर पेरेंट के डोमिनेशन को क्या लेंगे फिर इसमें? ये डोमिनेशन नहीं है, वो सिर्फ डोमिनेशन फील नहीं कर रहा है ना, और उसके कारण से उसको कोई एलिमेंट भी नहीं है, उसकी नाराजगी है थोड़ी सी, जैसे उसकी बात नहीं होती ना। तो इसको मैंने जो लिया था, इस केस में एक्चुअली इसकी थीम होती है ना, इसको ऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो सफोकेशन फील होता है, और इसको लिबर्टी चाहिए। ये आप कंप्लीट थीम में देखें, डॉक्टर मिरिल थीम में, डॉक्टर मिरिलिस जो थे, इस तरह की थीम के ऊपर काम करते थे, तो उसके थीम में, ओपीएम में ये थीम होती है, तो उसको अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से करना है, कोई छेड़छाड़ उसको पसंद नहीं है। अपने में मस्त रहता है, अपने से खेलता रहेगा, अपने में गप करता रहेगा, तो उसको उतना कोई ये नहीं है। हाँ? तो इसको है ये टैसिटर्न हिट ड्यूरिंग है, जब उसको आता है थोड़ा नाराजगी होती है, तो वो गुस्सा हो जाता है, फिर बात नहीं करता, फिर स्पोकन अवर्जन 2 में चला जाता है, फिर नहीं बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कंटेंट, डेलूजन वेल एंड टिमिडी डिबास्को, ये तीनों को हम नहीं छोड़ सकते, तो इन तीनों में जो है यही मेडिसिन आ रही थी, तो इसके हिसाब से बाकी रूब्रिक इसमें मैच कर रहे थे, बिकॉज ही इज करेजियस टू। सांस देखो उसका, है ना, तो वो जो झगड़ा नहीं चाहता बोल के, को नॉइज है ना, हल्ला गुल्ला होगा, अच्छा नहीं लगता है, बट बेसिकली उसको डर नहीं है, बेसिकली ये फियरलेस होता है, वो उसको डर वर नहीं लगता, तो हल्ला गुल्ला होगा, वो उसको अच्छा नहीं लगता बोल के वो मारता नहीं है, गुस्सा आता है, रोक लेता है। ठीक है, और पूरे लाइन के रूब्रिक पूरे नहीं बनानी है हमें, उसके जस्ट जो मेन फील है उसको पहले लेना है, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसमें जो है बस ये रेमेडी ज्यादा कवर कर रही है, तो उसके हिसाब से फिर मैंने लिया। पर डोमिनेशन के कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि डोमिनेशन के कारण से उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, तो इसमें एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन ये भी नहीं आएगा। हाँ, वो उसको अफेक्ट जरूर करता है उसके इमोशन पर, तो उसको हम लोग ले सकते हैं। तो टैसिटर्न हिट ड्यूरिंग, और एक हमारे पास जो एक जो है इसको मैच करती है, ओपीएम की फील को मैच करती है, कि ओपीएम जो है जब इमोशनली हर्ट होता है ना, तो आंसर दे भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, उसका आंसर जवाब नहीं दे सकता। एनी मोर क्वेश्चन?
जी बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। चलिए प्रवीण दा, तो एंड करते हैं। थोड़ा सा था, सिंपल सा केस था और लोगों ने बहुत अच्छा जी सर। पकड़ा। जी सर। चलिए आज मैं 3 केस देने वाला था, लेकिन कुछ कारण से टाइम नहीं मिला, तो छोटे छोटे केसेस हैं, 2-3 केसेस दे देता हूँ छोटे छोटे। हो नहीं पाया, नेक्स्ट देखता हूँ। जी तो हाँ, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। वंडरफुल केस ऑफ ओपीएम सर। एक बार फिर से रिवीजन हुआ ओपीएम का। माइंड मेथड में इस मेडिसिन को बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। हमारी बटर एंड ब्रेड रेमेडी है और ऊपर से बच्चे का केस था, तो और ज्यादा क्लैरिटी आई होगी ओपीएम को लेकर, हम मिस नहीं करेंगे हमारे क्लिनिक में। तो बिग कंग्रेचुलेशंस टू पूजा मैम और माने सर और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स ने ओपीएम बोला है, तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर एनबी महादिक सर, हमें ज्वाइन करने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर ऑल रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स, आपकी सपोर्ट और पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारी आज की वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।